हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये एमसीक्यू सीरीज का 7th लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जेके एसएसबी के जेकेपी एसएससी अग्निवीर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के एमसीक्यूज। और आज का सब्जेक्ट हमने चूज किया है फिजिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डायोड इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स। ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डायोड यूज होता है? तो देखें, यहाँ पे सबसे पहले कोई डायोड क्या होता है? डायोड डायोड होता है एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट कर सकता है एसी को डीसी। तो डायोड कैन कन्वर्ट एसी टू डीसी। और ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकता है। अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है? डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा डायोड हम यूज करते हैं ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए। ऑप्टिकल मींस लाइट के सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डायोड यूज करते हैं? तो फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटोवोल्टिक डायोड या नन ऑफ द अबव। ये एक सिंबल, ये डायोड का सिंबल। डायोड को हम कैसे बताते हैं? ये बना देते हैं, पीएन होता है ये, पी टाइप सेमीकंडक्टर का। और ये एक लाइन लगा देते हैं, बार लगा देते हैं एन की, ऐसे रिप्रेजेंट। या ये आपको कहीं पे भी सिंबल दिखेगा ना, या इसको ऐसे सर्कल के अंदर इस टाइप का दिखेगा ना, तो वो क्या होगा? डायोड होगा। डायोड का क्या काम होता है? बेसिकली ये सी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। तो डायोड कैन एक्ट एज रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो अब क्वेश्चन है ये, तो नेक्स्ट कौन सा डायोड है? फोटो डायोड। तो कौन सा डायोड यूज होता है सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए? फोटो डायोड इज यूज टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स। और ये वर्क करता है रिवर्स बायस मोड। रिवर्स बायस क्या होता है? जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड है ना, ये पी और ये एन है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव के साथ कनेक्ट करो और यहाँ पे पॉजिटिव के साथ, मतलब पी टाइप को आप किसके साथ? नेगेटिव के साथ उल्टा कन्वर्ट कनेक्ट करो, तो उसको रिवर्स बायस कहते हैं। और फॉरवर्ड बायस क्या होता है? अगर ये पी एन जंक्शन डायोड है, ये इसका पी टर्मिनल है, पी वाला, इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करो, और ये नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ कनेक्ट करो, तो इसको बोलते हैं कौन सा? फॉरवर्ड बायस। तो फोटो डायोड यूज होता है ऑप्टिकल सिग्नल के लिए, सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, और ऑपरेट होता है, वर्क करता है रिवर्स बायस मोड में। बिकॉज फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस हाइयर रिवर्स बायस। थोड़ी सी भी चेंज हो माइनॉरिटी कैरियर्स में, तो लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है? हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है जो लाइट इमिट करता है, एलईडी जो बल्ब लगाए होते हैं। फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है? जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी। दे जनरली वर्क इन रिवर्स बायस। तो दो हमने पढ़े, फोटो डायोड भी रिवर्स बायस में काम करता है, और फोटोवोल्टिक सेल भी रिवर्स बायस में काम करता है, और लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा फोटो डायोड इज यूज टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड। क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पे हम जो साउंड हेयर कर सकते हैं ना, ह्यूमन कैन हेयर ए साउंड ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000। 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, ऐसे भी लिखते हैं। या पूरा लिख लो, 20 हर्ट्ज से 20, और 3 जीरो आगे डाल दो, हर्ट्ज। ये ह्यूमन हेयर कर सकता है, इससे कम वाली या ज्यादा वाली नहीं। तो बिलो 20 हर्ट्ज से जो साउंड होती है उसको एलिफेंट वगैरह, ये एलिफेंट बनाया देखो, एलिफेंट कैन हियर सच ए साउंड। और ये कौन सी साउंड होती है? इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासाउंड। और ये ऑडियो सिग्नल, ये हम सुन सकते हैं। और ये ओवर 20,000 से ऊपर की जो साउंड होती है, इस फ्रिक्वेंसी से ऊपर की, वो अल्ट्रासाउंड होती है। ठीक है, और उसको बैट कैन हियर साउंड। तो अब ये क्वेश्चन है कि साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए मैन वियरिंग स्पेक्टेकल्स, एक आदमी है जिसने ऐनक पहनी हुई है, और उसको वो व्हेन वर्किंग विद माइक्रोस्कोप उसने क्या करना चाहिए? कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप, शुड कीप ऑन वियरिंग, टू टेक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स। देखो उसकी स्पेक्टेकल्स में कनकेव लेंस भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। तो एक उसको क्या करना होता है? जस्ट लाइक हिम, ये अपनी जो स्पेक्टेकल्स है उसको उतार देना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है।
दिस इज रॉन्ग। तो क्या करना चाहिए? शुड टेक ऑफ हिज स्पेक्टेकल। सी पार्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, spread in color in the rainbow on sky is primarily due to dispersion, reflection, refraction of sunlight या total। ये जो आप इंद्रधनुष देखते हो इसके लिए कौन सा स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स है ना, वाइट लाइट, तो कौन सा फिनोमिना है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट से होता है रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ आई टू सी ऑब्जेक्ट एट ऑल डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, इमेज कहाँ पे बनती है? इमेज बनती है रेटिना पे। और इमेज जो रेटिना पे बनती है ना, वो कैसी होती है? इमेज फाउंड ऑन रेटिना जो होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। रियल और इन्वर्टेड उल्टी होती है। लेकिन ब्रेन में जाके हमें हमें जो इंसान दिखता है वो सीधा दिखता है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है रेटिना पे, रेटिना से ब्रेन में जाती है और ब्रेन में जाके वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाती है। क्लियर? तो इमेज जो, और हमारी आई के अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस। हम ज्यादा से ज्यादा, हमारा फार पॉइंट कितना है? इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंट। ये भी पता होना चाहिए। तो इससे हम देखते हैं, कभी हम पास की ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, कभी दूर का देख रहे हैं, तो हमारी आई में जो लेंस है ये एडजस्ट करता है ना अपनी फोकल लेंथ को। इस पावर को क्या कहते हैं? एबिलिटी को क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। एबिलिटी ऑफ आई टू सी ऑब्जेक्ट एट ऑल डिस्टेंसेस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट, मैच नंबर इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ। मैच नंबर से आप किसकी स्पीड फाइंड आउट करते हो? एयरक्राफ्ट्स की। तो मैच नंबर हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यूज फॉर रेडियो वेव ट्रांसमिशन। ये देखो ट्रोपोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर जो हमारे जहाँ पे हम रहते हैं ना, ठीक है। हम कौन सी लेयर में रहते हैं एटमॉस्फेयर की? ट्रोपोस्फेयर। ये जो एयरक्राफ्ट है ये किस में उड़ रहा है? स्ट्राटोस्फेयर में। स्ट्राटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। फिर मीजोस्फेयर होता है, फिर थर्मोस्फेयर होता है, ठीक है। ये जैसे इसने थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट्स दिखाई हैं। और एक्सोस्फेयर होता है जिसको हम क्या भी बोलते हैं? आइनोस्फेयर भी। आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर। तो ये आइनोस्फेयर में ही रेडियो वेव ट्रांसफर, यहाँ से सिग्नल जाता है और आइनोस्फेयर से वापस आ जाता है। तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यूज फॉर रेडियो वेव। क्रोमोस्फेयर तो कोई होती है, ट्रोपोस्फेयर जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। आइनोस्फेयर से रेडियो वेव ट्रांसमिशन होती है। एयरक्राफ्ट हो गए, ओजोन लेयर, वो स्ट्राटोस्फेयर। तो ऑप्शन इज आइनोस्फेयर। नेक्स्ट, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो हम यूज करते हैं साउंड को बनाने के लिए, कम करने के लिए। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक होता है, जैसे ये पॉजिटिव फीडबैक दिखाया है इन्होंने, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है? जो आगे से ये सिग्नल, यहाँ से सिग्नल गया पॉजिटिव आगे, तो यहाँ से वापिस आ गया ये वापिस बेटा। तो ये क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक से क्या होगा? बैंडविड्थ बढ़ जाएगी और नॉइस कम हो जाएगी। तो ये नेगेटिव फीडबैक से जो सिग्नल वापस आता है ना, ये नॉइस को वापस लेके आ जाता है। तो ये है, यहाँ पे देखो, ये आ गया सोर्स, ये इनपुट आ गया, ये एम्पलीफायर लगा हुआ है, यहाँ पे आउटपुट जाना है, फीडबैक नेटवर्क ये वापस आएगा। जिससे क्या क्या हो जाता है? बैंडविड्थ बढ़ जाती है और नॉइस कम हो जाती है। नेगेटिव फीडबैक रिड्यूस गेन बट हैज एडवांटेज हाइयर इनपुट इम्पीडेंस, बेटर स्टेबलाइज, रिडक्शन ऑफ नॉइस, नॉइस बढ़ जाती है, और इम्प्रूव फ्रिक्वेंसी नॉइस रिस्पॉन्स। तो इंक्रीज हो जाता है बैंडविड्थ और डिक्रीज हो जाता है नॉइस। नेगेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी हब। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलें।